कि महत्व इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, जो कोई भी आए यहाँ खाली हाथ आए तो कुछ झोली। राम जी के पिता भी जब दगनी एक पिनाक ऐसा दिए थे जो कहे थे कि अगर रामा अवतार होगा तो राम जी ही इस पिनाक को फिर उठा करके तोड़ देंगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के पंथपाकर में। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यह वो स्थल है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ माँ जानकी डोली स्थल है, श्री राम परशुराम संवाद स्थल पंथपाकर धाम। हालांकि जिला प्रशासन तो दूर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में भी इसके प्रति कोई रुचि नहीं था। हालांकि देर से ही सही अब इसका भव्य तरीके से निर्माण करने की शुरुआत की जा रही है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण स्थल है। इनके बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे। हमारे साथ इसी गांव के एक ग्रामीण जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम निहोरा शाही है जी। इनके बारे में क्या विशेषता है? ये वृक्ष जो है ये अमर है, इसलिए इस अमर कह रहे हैं जो वाल्मीकि रामायण से एक लाइन उद्धृत किया गया है। त्रियोजनम पथ पर कटी, 3 योजन पर जनकपुर से ठीक 12 कोस, 3 योजन 12 कोस होता है, 12 कोस पर यह स्थान है ना। रास्ते में पौधा हो, पथ पर प्रकटी। जब राम जी विवाह उपरांत लौटे तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि ये वृक्ष जो है ये राम जी के आने से पहले से ही आच्छादित है, जहाँ की वो ठहरे। मतलब त्रेता हाँ, युग से भी आगे का है। वाल्मीकि जी ही इसका एक लाइन जिक्र कर दिए हुए हैं, तो फिर और का कहना क्या है। उस समय भी ये वृक्ष था। लेकिन यहाँ जब ठहरे तो यहाँ काफ़ी आंधी तूफान का रूप आया। जनक जी दशरथ जी पूछे मुनिवर से, जो मुनिवर ये क्यों अपशगुन हो रहा है, तो मुनिवर ने कहा कि नहीं अपशगुन नहीं है, ये सगुन है। वह तेज प्रताप था किनका, तो परशुराम जी का। परशुराम जी के पिता भी जब दगनी एक पिनाक ऐसा दिए थे जो कहे थे कि अगर रामा अवतार होगा तो राम जी ही इस पिनाक को फिर उठा करके तोड़ देंगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा। जब रामा अवतार हो गया और वही हुआ ही। राम जी आए और राम जी आकर के राम जी के सामने वो परशुराम जी आए, पिनाक दिए, पिनाक को तान दिए। और उसके बाद परशुराम जी कहे कि अब भगवान अब हमको शरण चाहिए, हमको आप महेंद्र पर्वत पर भेज दीजिए, जो वहाँ हम तपस्या करेंगे। उसके बाद तब यहाँ से इस जगह की महत्व इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, जो कोई भी आए यहाँ खाली हाथ आए तो कुछ झोली में ले करके गए। इस जगह की उतनी महत्व है ना। ये यहाँ का रख रखाव अभी तक तो ग्रामीणों के सहयोग से ही हो रहा है। यहाँ एक साधु आवे या 1000 साधु अगर आवेंगे तो एक शाम का भोजन हमको देना है। मैं ग्रामीण हूँ, मुझे देना है एक शाम का भोजन। साधु यहाँ से भूखे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यही यहाँ की बत्ती है। और यहाँ इसमें कोई दौलत उलत नहीं है, सौजन्य से ये सारे संस्था को चलाया जा रहा है। ये संस्था भी है, इसमें आपको पुनर्गठन भी है, इसमें हमारे अध्यक्ष भी हैं, कमेटी के मेंबर लोग भी हैं, इसका बैंक में भी खाता है। ये सारा काम इसका ढंग से ही चल रहा है। और यहाँ की वर वधू जिसका भी विवाह होगा ये हमारे इस पंथपाकर पंचायत में, वो सब के सब पहला यहीं पर आकर के पहले प्रणाम करेंगे, उसके बाद तब जाएंगे विवाह के लिए। ये जानकी सर्किट से जुड़ा हुआ है। ये जानकी सर्किट से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कि ये 2-4 रोज पहले से ही हमारे सीओ साहब आकर के इसका नाप जोख ये सब कर रहे हैं, जिसका रोड चौड़ीकरण करें, इसको प्रवेश के लिए यहाँ पर जगह खाली हो, जिसके कि पड़ाव हो, जो लोग आवे बड़ी गाड़ी से और यहाँ दर्शन करे। शरणार्थी क्या कहते हैं आपको, टूरिस्ट के लिए, लेकिन नहीं रहने के लिए जगह, रहने के लिए ये सब का इंतज़ाम सरकार करने जा रही है। अभी किया नहीं है लेकिन करने जा रही है। रहने के लिए, ठहरने के लिए आपको रास्ते में इससे थोड़ा दक्षिण हट करके
हम अपना खुद ज़मीन दिए हुए हैं जिसमें पर्यटक भवन बना, लेकिन फिर भी उसका रख रखाव कुछ नहीं किया। रख रखाव के अभाव के कारण अभाव के कारण बहुत उसमें का सारा सामान लोग नुकसान कर दिया और वो वीरान की तरह पड़ा हुआ है।